जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 237 तक को देख लिए थे, यानी कि भाग संख्या 6 हम लोग देख रहे थे। भाग संख्या 6 में 237 तक था, उसको हम लोगों ने देख लिया। भाग संख्या 1 में कहाँ तक था भैया, यानी कि भाग संख्या जो हम लोग का 1 था उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। तो भाग संख्या 1 में कहाँ था, अनुच्छेद 104 हम लोगों ने देख लिया है। फिर आपका आ गया भाग संख्या 2 आ गया। तो भाग संख्या 2 में कहाँ से, तो 5 से लेकर 11। भैया 4 पर खत्म हुआ तो 5 से ना चालू होगा, 5 से लेकर 11। फिर आपका आया भाग संख्या 3 आ गया, भाग 3 आ गया। ये 11 पर खत्म हुआ तो ये 12 से चालू हुआ और कहाँ तक चला गया, ये 35 चला जाएगा। फिर आपका आ जाएगा भाग संख्या 4 आया, यानी कि जो भाग संख्या 4 था ये तो 35 पर खत्म हुआ था, तो ये कहाँ से चालू हुआ, 36 से चालू हुआ, कहाँ तक गया, ये 51 तक चला गया। फिर आपका हो जाएगा भाग संख्या 5 आया। जो भाग संख्या 5 है ये आपका 51 पर खत्म हुआ था, यह कहाँ से चालू होगा, तो 52 से लेकर 151। सबसे बड़ा भाग संख्या 5 है, अनुच्छेद 100 को इसमें अनुच्छेद आता है। इसका जो छूट गया समझिए पॉलिटी बल्ले बल्ले, समझे ना। फिर आपका आ गया भाग संख्या 6, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये कहाँ से चालू हुआ भैया, 152 से लेकर 237 तक ये गया। 152 से 237, यानी कि अनुच्छेद 237 को हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। अब आपका आता है भाग संख्या 7। कौन आता है, भाग संख्या 7। इसमें मात्र एक ही अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 238। कहाँ कौन आता है, अनुच्छेद 238। लेकिन वर्तमान में भाग संख्या 7 को खत्म कर दिया गया, निरसन कर दिया गया। तो क्या भाग संख्या 7 हम लोग को पढ़ना है, तो भाग संख्या 7 हम लोग को नहीं पढ़ना है। भाग संख्या 7 में कितना अनुच्छेद, तो एक अनुच्छेद। कौन था, अनुच्छेद 238। क्या हम लोग को ये पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। अब कौन हम लोग पढ़ेंगे लोग, अब आपका आएगा भाग संख्या 8, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। इसमें कितना अनुच्छेद आएगा, तो यह अनुच्छेद 238 को खत्म कर दिया गया है, तो 239 से लेकर 242 तक आएगा। कौन ज्यादा अनुच्छेद है, ज्यादा नहीं है। यानी कि अब हम लोग चालू करेंगे भाग संख्या 8 को देखना। भाग संख्या 8 में किसकी चर्चा किया गया है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। कितना अनुच्छेद आता है, तो अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242। अब ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, तो सिंपल समझिए ना, जिस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है, वह एरिया जिस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब देखिए जो हमारा मूल संविधान था उसमें केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 थी। कितना था यूनियन टेरिटरी, तो 6 था। किंतु वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। ब्रिटिश काल में देखिए, इस समय तो भैया राज्य दिखता है, लेकिन ब्रिटिश काल में कुछ अजीब तरह से इसका मतलब डिजाइनिंग किया गया था। ब्रिटिश काल में राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन कैटेगरी, कैटेगरी ए, बी, सी और डी में बांट गया। कौन कौन सा, ए, बी, सी, डी। ए वाला राज्य को ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, बी वाला राज्य को कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं, उसमें मतलब बढ़िया बढ़िया रहता था अंग्रेज सब। सी वाले को देसी रियासत कहते हैं और डी वाले को प्रिंसली स्टेट। लेकिन इस तरह ना राज्य को चलाने में बड़ी कठिनाइयां महसूस करनी पड़ती थी। अब भैया अजीब तरह के मतलब सोचिए ना, एक ही देश में कई प्रकार के राज्य, क्या सिस्टम बेहतर ढंग से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसके लिए क्या किया गया, 1953 में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसका अध्यक्ष कौन थे, तो उसका जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति फजल अली। इसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। फजल अली से कहा गया कि देखिए महाराज, आप देश का भविष्य को सोचिए, आखिर राज्य का पुनर्गठन कैसे किया जाए उसको बताइए। इसके अलावा फजल अली के अलावा उसमें 2 अन्य अध्यक्ष थे। कौन कौन, कुंजरू और एम पनिक्कर जी थे, यानी कि 3 आपके इसमें सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली, इसलिए इसे हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। 1953 में इस समिति का गठन किया गया, लेकिन अपना रिपोर्ट कब दिया, 1956 में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फजल अली का आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में। लेकिन अपना रिपोर्ट कब दिया इन्होंने, तो 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि इन जो आपका एबीसीडी जो कैटेगरी के राज्य इनको खत्म कर दीजिए। और उन्होंने राज्यों का 2 कैटेगरी बनाया, कैटेगरी 2 राज्यों को 2 भागों में बांट दिया है। एक को कहा स्वतंत्र राज्य और एक को कहा केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि यह था आपका बैकग्राउंड, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी स्वतंत्र राज्य क्या होते हैं भैया, जिनके पास अपनी शक्ति होती है। जैसे स्वतंत्र राज्यों की संख्या कितनी है भैया, 28 है। वर्तमान में कितना है, 28। और क्या किया उन्होंने, 8 केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया। अब ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है भैया, तो केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है। यानी कि यहाँ का जो सरकार होती है उसके पास सीमित शक्ति होती है। सारा शक्ति किसके पास होता है, केंद्र शासित आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं, इसको अभी हम समझेंगे। समझिए, इसमें कुछ बुलेट पॉइंट के समझिए क्या कहा गया इसमें।
दो दो राज्यों को दो कैटेगरी बनाया गया। ए में रखा गया स्वतंत्र राज्य और आपका केंद्र शासित प्रदेश। स्वतंत्र राज्य बोले तो 28, जो वर्तमान में 28 राज्य आपको दिखते हैं वो स्वतंत्र राज्य हैं, और 8 को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यानी कि राज्यों की संख्या 36 है, जिनमें 28 आपका केंद्र शासित प्रदेश, 28 आपका स्वतंत्र राज्य है और 8 आपके संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब इसमें कुछ बुलेट पॉइंट को समझिए। कहा गया है जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है इस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका नियंत्रण रहता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश में कोई प्रशासनिक नियम कानून बनाया है तो वो कौन बनाएगा? तो संसद का यह अधिकार दिया गया, संसद बनाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नियम कानून बनाती है। जो कोई भी नियम कानून लागू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लागू करेगी। यानी केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र का क्या रहता है? सीधा नियंत्रण रहता है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है, खुद का हाई कोर्ट। आप जान लीजिए जो दिल्ली है ना एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है भैया? दिल्ली में है। तो क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो आपका हो जाएगा दिल्ली। लेकिन क्षेत्रफल जब पूछ देगा तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। जनसंख्या में हो जाएगा दिल्ली सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में अंडमान निकोबार हो जाएगा। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के किनारे। कौन कौन सा भैया? दमन दीव, 4 हैं, 4 कौन कौन सा हो जाएगा? यानी कि 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र के किनारे है। कौन कौन सा? दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यानी कि चारों ये आपका जो यूनियन टेरिटरी है यह समुद्र के किनारे है। कौन कौन सा हो जाएगा? दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यह 4 समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना क्या है भैया? हाई कोर्ट है। क्यों? अरे भैया दिल्ली कैपिटल है, वहां का जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। अब समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया क्यों जाता है, आखिर इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए इसके बनाए जाने के 4 कारण हैं, यानी कि 4 कारणों से हम केंद्र शासित प्रदेश को बनाए हैं। हम लोग भाग संख्या कितना पढ़ रहे हैं? भाग संख्या 8 पढ़ रहे हैं। इसमें चर्चा किसकी किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश की। कहां तक अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 239 और 242। क्या हम अभी किसी अनुच्छेद को देखे हैं? नहीं, हम लोग उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री अभी देख रहे हैं, कैसा कैसा केंद्र शासित प्रदेश होता है, बनाया क्यों जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो 4 कारण है, उन कारणों को समझिए। सबसे पहला, बहुत अत्यधिक दूरी पर हो, यानी कि आपका देश के मुख्य भूमि से अत्यधिक दूरी पर हो, तब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। मान लीजिए यह रहा आपका भारत, भारत से बहुत दूरी पर क्या है? यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार बहुत दूरी पर है। तो बहुत अत्यधिक दूरी पर होने पर भी क्या किया जाता है? उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। अब सोचिए ना, इतना दूरी पर अंडमान निकोबार है, पता चला कोई देश गया, कोई देश मान लीजिए पूरा पावर अगर इन्हीं को दे दिया जाए। देखिए कितना होशियार था संविधान निर्माता वाला, यहाँ का पूरा पावर इनको दे दिया। दिल्ली से पूरा जो कंट्रोलिंग होगा वो कहाँ से होगा भैया? तो दिल्ली से होगा। यानी कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पता चला यदि पावर पूरा इन्हीं को दे दिया गया था तो क्या रहता? कोई देश जाता धीरे से इस पर कब्जा कर लेता, चाहे इधर के जो आपके शासक प्रशासक होंगे वो बिक जाते हैं, कहते हैं किसी दूसरे देश से हमको इतना पैसा दो, तुम्हारे मिल जा रहा है, हो जाता काम। इसीलिए क्या कहा गया? दिल्ली से कंट्रोल किया गया, यानी कि जितना इस पर कार्रवाई होगी सब दिल्ली से देख रेख होगी। तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? पहला कारण क्या है कि बहुत देश की मुख्य भूमि से अत्यधिक दूरी पर होना, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। कौन कौन दूरी पर है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यानी कि देश के मुख्य भूमि से अत्यधिक दूर होने पर भी केंद्र शासित प्रदेश को बना दिए जाते हैं। कौन कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो देश के मुख्य भूमि से बहुत दूरी पर है? वो आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि बहुत छोटा हो, यानी कि साइज उसका बहुत छोटा हो। अब देखिए राज्य बनाने के लिए बहुत सारा माथा पे चाहिए भैया। राज्य बनाएंगे तो वहां पर आपको मुख्यमंत्री चाहिए, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी चाहिए। तो ऐसा नहीं ना हो सकता। मान लीजिए छोटा सा कोई जगह, उसको आप राज्य तो बनाएंगे नहीं, तो उसे क्या किया गया है? तो उसे भी केंद्र शासित प्रदेश को बना दीजिए। यानी कि बहुत छोटा होने पर भी केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया जाता है। जैसे दादरा और नागर हवेली और कौन सा हो जाएगा? दमन और दीव। यानी कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। कौन कौन सा? दादर व नागर हवेली, दमन और दीव। बहुत छोटे होने पर भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है संस्कृति अलग हो, वहां की संस्कृति अलग हो तब क्या किया जाएगा? उससे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जैसे पांडिचेरी, संस्कृति वहां का अलग है, उसे क्या किया गया? आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। राष्ट्रीय महत्व का हो, छोटा हो अलग हो लेकिन राष्ट्रीय महत्व का हो। जैसे आपका हो जाएगा दिल्ली, राष्ट्रीय महत्व का भी एक कैपिटल है। फिर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? यानी कि 4 कारणों से आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। पहला कारण क्या है? देश की मुख्य भूमि से बहुत दूरी पर हो,
बहुत छोटा हो, संस्कृति अलग हो या राष्ट्रीय महत्व का हो तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे। यानी कि भाग संख्या 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। ब्रिटिश काल में राज्यों को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 4 कैटेगरी, ए बी सी डी में। ए में कौन सा राज्य को रखा गया? ब्रिटिश प्रांत थी। बी में कमिश्नरी क्षेत्र, सी में देशी रियासत, डी में प्रिंसली स्टेट। लेकिन 1953 में जब फजल अली आयोग का गठन किया गया तो इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया और राज्यों का कैसे बांट दिया? तो एक को बनाया स्वतंत्र राज्य और दूसरे को केंद्र शासित प्रदेश। स्वतंत्र राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। यानी कि यह था आपका केंद्र शासित प्रदेश। अब क्वेश्चन एक बार आया था कि दिल्ली का वर्तमान नाम बताइए। किसी ने पूछा था हमसे क्वेश्चन कि दिल्ली का वर्तमान नाम क्या है? तो दिल्ली का भैया ये बहुत से नाम है, जैसे योगनीपुरम, नई दिल्ली, दिल्ली। इसको हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, दिल्ली का कितना नाम था, बहुत सारे नाम है उसके भैया। तो दिल्ली का जो वर्तमान नाम है, जो आपका पेपर आधिकारिक जो नाम है उसका नाम है एनसीटीडी, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यह आपका दिल्ली का वर्तमान आधिकारिक नाम है। यानी कि क्या नाम है? एनसीटीडी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। समझ रहे कि नहीं? यानी कि यह था आपका भाग संख्या 8। भाग संख्या 8 में हमने अभी किसी अनुच्छेद की चर्चा नहीं की है। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, बनाया कैसे जाता है, इनका गठन कैसे किया गया, केंद्र शासित प्रदेश आखिर आया कहां से, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद का। कितना अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 239 अनुच्छेद 242 तक। यानी कि यह था आपका भाग संख्या 8 के केंद्र शासित प्रदेश। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।